भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं, श्रद्धा में माताओं, प्रभु प्रेरणा से इस बार हम लोग आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी की रस भरी लीला का रसास्वादन लाभ श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंगों के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व के उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु हैं, त्रैताप का विनाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णचंद्र भगवान की मंगलमयी कथा हमारे आपके जीवन में निश्चित ही मंगल की सृष्टि करेगी। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे परमहंस परिव्राजकाचार्य अमलात्मा महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हैं। श्रोता के रूप में मुख्य रूप से महाराज परीक्षित एवं अन्य मुनि मंडली उपस्थित है। और श्री सुखदेव जी से जब परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन करने की विनम्र प्रार्थना करते हैं, तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आप जब से कथा आरंभ हुई है, शरीर रक्षण के लिए आपने भोजन या जल भी ग्रहण नहीं किया है। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि अब मुझे भोजन की कौन कहे, जल की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्वन् मुखाम भोजत यत हरि कथामृतम, आपके मुख चंद्र से जो भगवान की कथा का अमृत झर रहा है, मैं उसका पान कर रहा हूं। नाथ तवानन ससि स्रवत, आपके मुख चंद्र से भगवत कथा का रस बरस रहा है। अब मैं उस अमृत का पान करके तृप्त हूं। आप तो मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करावें। तब श्री सुखदेव जी ने भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ करते हुए कहा, देखो, इस पृथ्वी पर कुछ दंभी और घमंडी राजाओं का अत्याचार आरंभ हुआ और उनके उस अत्याचार से पृथ्वी माता बहुत दुखी हुई। पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। पृथ्वी का भार है अभिमान। अभिमान के कारण अत्याचार करने वाले उपद्रवी जब बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी वह भार सहन नहीं कर पाती। पृथ्वी माता से किसी ने पूछा कि आपको पर्वतों का भार है या नदियों का भार है या समुद्र का भार है? पृथ्वी माता कहती हैं कि मुझे इनका कोई भार नहीं। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक परद्रोही। अकारण परद्रोह करने वाला जितना मुझे भार प्रतीत होता है, इतना भार न पहाड़ों का है, न नदियों का है, न समुद्रों का है, न वृक्षों का है। अब यह भी अद्भुत बात है कि अभिमान ही पृथ्वी का भार है। और पृथ्वी का भार उतारते कौन है? का भगवान। क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तब अभिमान मिटता है। इसका अर्थ है कि अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। तो पृथ्वी माता घबरा गई, अब जाएं कहां? इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना दंती करुणम विभो। गौर भूत्वा श्रुमुखी, पृथ्वी माता ने गौ रूप धारण किया और वे ब्रह्मा जी के पास गई। अब यह कथाएं भाव से सुनने योग्य हैं। अब कई बार लोगों को यह भी लगता होगा कि जब पृथ्वी ही चली गई ब्रह्मा जी के पास, तो पृथ्वी पर जो लोग रहने वाले थे फिर वे कहां गए? पृथ्वी तो यहीं रही होगी। तो इसका अर्थ यह है कि जैसे पृथ्वी तो है, पर पृथ्वी का एक अधिदेवता पृथ्वी के रूप में प्रकट होकर ही ब्रह्मा जी के पास गया। जैसे शिव विवाह में वर्णन मिलता है कि पर्वतराज हिमालय ने सब पर्वतों को बुलाया, तो सभी पर्वत आए होंगे। आप विचार करें तो पर्वत की अपनी जगह नहीं थे, वे तो अचल हैं। इसका अर्थ यह है कि उन पर्वतों का जो एक अधिदेव है वह है। जैसे गंगा जी नदी के रूप में भी हैं और गंगा जी देवी के रूप में भी हैं। नर्मदा जी नदी के रूप में भी हैं और नर्मदा जी का एक देवी स्वरूप भी है। पर्वतों का पर्वत रूप भी है और एक उनका अधिदेव रूप भी है। संगीत के जो मर्मज्ञ लोग हैं वे जानते हैं
कि संगीत का के में वर्णित रागों का आरोह अवरोह का एक जो स्वर समूह जनित स्वरूप है वह भी है, पर पुराने ग्रंथों में देखें तो इन रागों के स्वरूप का भी वर्णन है। यह भी हाथ पांव वाले आकृति वाले यह रूप में है। इसी तरह पृथ्वी माता का एक यह भी रूप है जिस पर हम सब लोग निवास करते हैं, और पृथ्वी माता एक इस पृथ्वी शक्ति के अधिदेव के रूप में वे प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के पास गईं गौ रूप धारण करके। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना कृदंती करुणम विभो, और आंसू ऐसे बह रहे थे कि उनके मुख पर आ गए आंसू, अश्रुमुखी नाम दिया है। और वे अत्यंत खिन्न होकर क्रंदन करते हुए ब्रह्मा जी के पास गईं। अब अद्भुत बात है, वहां ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरा भार आप ही हरण कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पर थोड़ा हम लोग विचार भी करते चले कथा क्रम के साथ साथ। ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता, और गौ रूप धारण करके पृथ्वी माता उन्हीं के पास गई। आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। आक्रांता भूरि भारेण, ये पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा था इनके भार से आक्रांत होकर ब्रह्मा जी की शरण में पृथ्वी गई। तो अब ये सुमति है पृथ्वी, मानस में वर्णन है सुमति भूमि थल, और सुमति को अभिमानियों का भार सहन नहीं होता, अत्याचारियों का भार सहन नहीं होता। तब ये कहां जाती हैं? का ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता, बुद्धिमान है, और इसका अर्थ है कि जब जब समाज में संकट आता है तो समाज बुद्धिमान की शरण ग्रहण करता है कि समाधान बताओ। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे बस की भी बात नहीं है, अब तो ऐसा करो कि हम सब मिलकर भगवान की शरण ग्रहण करें। इसका अर्थ यह है कि समाज जब जब संकट में होता है तो वह किसी बुद्धिमान का आश्रय लेता है, और बुद्धिमान वह है जो उस संकट में पड़े हुए समाज को भगवान से जोड़ दे, तभी समाज का कल्याण होता है। यही इस कथा का आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ है। ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को लेकर गए और संग में सभी देवता, सिद्ध पुरुष, शंकर जी आदि सब इकट्ठे होकर गए क्षीर सागर के तट पर। क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है पुरुष सूक्त के द्वारा। पुरुष सूक्त का अर्थ है भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी में वर्णन क्या है? का भगवान के विराट रूप का वर्णन है। पद पाताल शीस अजधामा, भगवान के चरण ही पाताल हैं, सिर ही ब्रह्मलोक है, चंद्रमा ही मन है, चंद्रमा मन सो जाता, ऐसे कहते हैं ना। और ये नेत्र ही भगवान के सूर्य हैं। ऐसे जो विराट प्रभु का वर्णन है पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। और जब भगवान की स्तुति की गई तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। अब यह संकेत यह है कि भगवान की स्तुति करने से ब्रह्मा जी को लगी समाधि। और इसका अर्थ क्या है? का बुद्धि के देवता भी अंतर्मुखी हो गए, और अंतर्मुखी हो गए अर्थात हृदय में चले गए, और हृदय से ही समाधान होता है। तो जब उनको समाधि लगी तो भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, और बड़ी बढ़िया बात है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं जानता हूं धरा ज्वरो, ये पृथ्वी का जो ज्वर है, जो पीड़ा है, इससे मैं परिचित हूं। और कितने इसमें संकेत क्या मिला? अगर भगवान समाधि में यह संदेश न देते तो ब्रह्मा जी भी यह सोच सकते थे कि अगर मैं ना होता तो पृथ्वी का दुख भगवान को कौन बताता? वह तो मैं हूं जिसने पृथ्वी का दुख भगवान को बताया। लेकिन जब बुद्धि छोड़कर हृदय में गए तब उनको ऐसा अनुभव हुआ कि अरे मैं तो व्यर्थ अभिमान कर रहा था, भगवान तो सब जानते हैं। अच्छा, हम तो पृथ्वी से परिचित हैं, पृथ्वी का संबंध तो भगवान से है। देखो, भगवान श्रीपति हैं और भगवान भूपति हैं। अपने यहां श्री का अर्थ है लक्ष्मी और भू का अर्थ है पृथ्वी। तो भगवान जब वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, तो लक्ष्मीपति होकर रहते हैं, और जब अवतार लेते हैं तो भूपति होकर आते हैं। इसलिए राज्य परिवार में उनका जन्म, वे भूपति, भू के स्वामी हैं। अच्छा, भूमि की जो संपत्ति है, भूमि जिस संपत्ति, वो अचल संपत्ति है, और ये लक्ष्मी का जो रूप है वो चंचल है। इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए। तो ये सोना चांदी आभूषण इत्यादि यह सचल संपत्ति है, और पृथ्वी की अचल संपत्ति है, और भगवान दोनों के स्वामी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने जीवन में चाहे अचल संपत्ति हो और चाहे चल संपत्ति हो, अपने को उसका स्वामी न माने, यह जाने कि हमारे जीवन की चल अचल संपत्ति के स्वामी एकमात्र भगवान ही हैं। और इसीलिए भगवान अवतार लेकर आने वाले थे। इसीलिए ब्रह्मा जी से कहा कि मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूं, आप निश्चिंत हो, उनको संदेश दें और मैं अवतार लेकर आऊंगा।
तब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी, वे बहिर्मुख हुए और पृथ्वी से कहा कि भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब विनहि जनाए। और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूं, मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। तो सबके मन में जिज्ञासा हुई कि कहां। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान जनिष्यते, तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। बड़ा सुंदर यह मंत्र है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, जिसका अर्थ है कि वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं और तत्प्रियार्थम, उनके जो प्रियजन हैं उनकी सेवा के लिए संभवन्तु सुर स्त्रियः, देवांगनाएं भी अवतार लेंगी, जन्म लेकर आएंगी। अब तत्प्रियार्थम एक बात कही जाती है कि श्रीमद् भागवत में श्री राधिका जी का उल्लेख नहीं है, इसलिए आराधितो नूनम, इससे श्री राधा जी के नाम की ध्वनि मिलती है। लेकिन इस श्लोक में अगर देखें तो राधिका जी का उल्लेख प्रकारांतर से मिल जाता है। इसमें कहा गया वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पर पुरुषः, भगवान पुरुषः परः, और जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रियार्थम उनकी प्रिया की सेवा के लिए। तो भगवान की नित्य प्रिया हैं श्री राधिका जी। संभवन्तु सुर स्त्रियः, देवांगनाएं भी जन्म लेंगी। और ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होंगे। और यह सुनकर पृथ्वी अत्यंत आनंदित हुई, बस प्रतीक्षा करने लगी, अपने परम प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हैं पृथ्वी माता का, प्रभु आएंगे, मेरा संकट दूर होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब पृथ्वी को आश्वासन मिल गया, अत्याचार तो पृथ्वी पर हो ही रहा था, पर भगवान को जिस क्षेत्र में अवतार लेना था, अब वहां की बात सुनो। भगवान ने संकेत कर दिया था कि वसुदेव जी के घर में मैं पुत्र बनकर आऊंगा। मथुरा में बहुत पुराने समय में सूरसेन नाम के राजा राज्य करते थे, और इन्हीं सूरसेन की परंपरा में बहुत वर्षों बाद, ये वृष्णिवंश कहलाता, वृष्णि पहले हुए, उसमें सूरसेन की परंपरा में ही उग्रसेन नाम के राजा हुए। वे मथुरा के शासनाधिपति थे उग्रसेन। उग्रसेन के एक भाई थे देवक, देवक की पुत्री का नाम ही देवकी। उग्रसेन के पुत्र के रूप में बड़ा अत्याचारी, अभिमानी, अहंकारी कंस, उसने क्या किया कि जब देवक अपनी बेटी का विवाह कर रहे थे, देवकी का, वसुदेव जी के साथ, तो कंस बड़ी खुशी और उल्लास के साथ उस विवाह में सम्मिलित हुआ। सबको लगता था कि कंस जितना प्रेम शायद और कोई नहीं करता होगा। लेकिन आप जानते हैं कंस अभिमान का रूप है, और अभिमानी का प्रेम प्रदर्शन चाहता है, अभिमानी प्रेम का दिखावा करता है। और उसने तो यहां तक किया कि यद्यपि बड़े हर्ष उल्लास के साथ विवाह किया गया, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, हजारों रथ, हजारों घोड़े और सेवक, दास दासियां दान दिए गए। बेटी को विदा करते समय हजारों रथ और घोड़े दिए जा रहे थे। और उसी समय कंस ने देखा कि बहन की विदा हो रही है, तो वह अद्भुत काम करता है। उसने रथ में बैठे हुए सारथी को नीचे उतार दिया, और देवकी जी, वसुदेव जी जिस रथ में बैठे थे, उस रथ का संचालन वह स्वयं करने लगा। अब अद्भुत बात है, यह रथ का संचालन कर रहा। सबको लग रहा था कि इसके जैसा कोई प्रेमी नहीं। देवकी जी को भी लगा कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्रेम करता है। नगर निवासी देख देख कर कह रहे थे, कहा जो अपनी चचेरी बहन को इतना प्रेम करता है, उसके जैसा प्रेमी और कौन होगा। वसुदेव जी को भी लग रहा था कि बड़ा सज्जन, बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत प्रेमी पुरुष है, अरे रथ स्वयं चला रहा है। लेकिन भगवान ने सोचा कि भक्त बड़े भोले होते हैं, यह इसके प्रेम के प्रदर्शन को सत्य मान रहे हैं, यह तो दिखावा है, यह प्रेमी नहीं है। तो पता कैसे लगे, तो भगवान ने जानकर एक लीला की। और वह लीला कौन सी, जैसे ही कंस यह रथ का संचालन करते हुए आगे बढ़ा, तब तक आकाशवाणी हुई, करे मूर्ख, जिस बहन को तू इतने हर्ष पूर्वक स्वयं रथ संचालन करके विदा कर रहा है, अस्यास्य त्वाम अष्टमो गर्भो हंताम या वह से अबुध। स्पष्ट कहा गया, अस्यास्य त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से अबुध। इसका, इसी देवी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इसी बहन के 8वें संतान के द्वारा तू मारा जाएगा। बस बोलो, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, इत्युक्ता सा खला,
जो उसने ऐसा सुना तो जिन हाथों में रथ की बागडोर थी उसी हाथ में खंग पाणी, हाथ में तलवार ले ली और दूसरे हाथ से कचे ग्रहित देवकी जी के बाल पकड़ लिए। ये है प्रेम। भागवत में वर्णन है कि ये खल है, इत्युक्ता सा खला। और तुलसीदास जी ने कहा कि देखो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, लेकिन दामिनी दमक न रहे घन माही, दामिनी दमक न रहे घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही, खल के प्रीति। बिजली चमकती है तो इतना उजाला होता है, लगता है अपने उजाले से सारी दुनिया को भर देगी, ऐसा प्रकाश। पर कितनी देर। दामिनी दमक न रहे घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही, खल के प्रेम का भरोसा मत करना। ये खल दो शब्द अक्षर है इसमें, खल। जब तक इसे खाने को मिलेगा तब तक प्रेम करेगा, और नहीं मिला तो लड़ने लगेगा, ला से लड़ना है, उसका दो ही काम है। अनुकूलता में प्रेम का प्रदर्शन, और थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई तो अरे सोचना चाहिए कि मैं जिससे प्रेम करता हूं, ठीक है उस बहन का आठवीं संतान मेरा काल भी हो तो हो, अभी से क्यों सोचना। लेकिन नहीं, अब पता लगा कि कंस दूसरे से प्रेम नहीं करता, अपने से ही प्रेम करता है। मैं बचूं, जिससे प्रेम कर रहा है वह भले ही ना बचे, मैं बचूं। अभिमानी हमेशा अपने को बचाने की चेष्टा करता है, और इसीलिए उसने हाथ में तलवार ले ली और देवकी जी के बाल पकड़ लिए और मारने के लिए उद्यत हो गया। लेकिन इस प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत बात है, धन्य है श्रीमद् भागवत। यहां कंस के व्यवहार का तो पता लगा, लेकिन देवकी जी ने ना तो कंस से यह प्रार्थना की कि तुम मुझे मत मारो, और ना वसुदेव जी से कोई शिकायत की कि तुम मेरे कैसे पति हो, तुम क्या शूरवीर नहीं हो, तुम्हारे सामने यह मेरे बाल पकड़कर मुझे मार रहा है। न पति से शिकायत की, न कंस से कोई प्रार्थना की। क्यों? ये देवकी माता है, यह तो करुणा और क्षमा की मूर्ति है। इनका नाम ही है देवकी, और देव नाम है परमात्मा का। जो पूरी तरह से परमात्मा की हो गई हो उसका नाम देवकी है, और इसीलिए वे तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए हुए हैं, जो भगवान की इच्छा होगी। और सचमुच ऐसी क्षमा और करुणा की मूर्ति जो हो, ऐसी माता के गर्भ से ही भगवान जन्म लेते हैं। ये देवकी माता है। देवकी जी की करुणा और क्षमा और परमात्मा के विधान को मंगलमय मानकर देखना, यह उनकी विलक्षण निष्ठा का परिचय है। और दूसरी ओर वसुदेव जी ने नीति का पालन किया। देखो, वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा प्रारंभ की और कहा, हे राजन, आप इतने बड़े सम्राट हैं, आप इस कुल के गौरव हैं। अब कुल के कलंक को कुल का गौरव कह रहे हैं। अब भीतर ग्लानि तो हो रही थी, लेकिन नीति इस समय यही कहती है कि रजोगुणी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति प्रशंसा से प्रसन्न होता है। अगर झूठी प्रशंसा करके किसी का प्राण बचाया जा सके किसी अभिमानी के द्वारा, तो प्रशंसा करना बुरा नहीं है। नीति यही कहती है, उस समय सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, उस समय तो उसके प्राण बचाने की आवश्यकता है। समझदार वही है जो मृत्यु को टालता है। तो वसुदेव जी ने कहा कि राजन, आप तो कुल के गौरव हैं, और यह क्षत्रिय के और राजा के अनुरूप आचरण नहीं है, आप अबला पर प्रहार कर रहे हैं। और रही मृत्यु की बात, तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि हे देव, मृत्यु तो मनुष्य के जन्म के साथ जन्म ले लेती है। देहेन सह जायते, श्रीमद् भागवत वर्णन, देह के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है। जन्म के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। और बड़ी सुंदर बात वसुदेव जी ने कही है कि देखो, मृत्यु से तो नहीं बचोगे। और आपने वो प्रसिद्ध घटना सुनी होगी, एक वाक्य में मैं केवल याद दिला रहा हूं कि जब सुकरात को राजदंड के रूप में विषपान करने की आज्ञा हुई कि विष पियो, सुकरात मुस्कुरा रहे हैं, अपने सेवकों से कह रहे हैं कि जल्दी तैयार करो, समय हो रहा है, मुझे विषपान करना है। सेवकों के आंसू बह रहे थे। उनके किन्हीं मित्रों ने कहा कि हमने सारी व्यवस्था कर ली, तुम भाग जाओ, विष पीने से बच जाओगे, भाग जाओ। तो सुकरात ने जो जवाब दिया वह बड़ा अद्भुत जवाब था।
सुकरात ने कहा कि ठीक है, मैं भाग जाऊंगा, तुम्हारा सबका सहयोग है, पर विष पीने से तो बच जाऊंगा, लेकिन क्या मौत से बच जाऊंगा? मृत्यु से तो नहीं बचा जा सकता। और इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि सब जगह बोर्ड लगे रहते हैं, लिखा रहता है यहां पार्किंग करना मना है, यहां थूकना मना है, यहां फूल तोड़ना मना है, यहां प्रवेश करना मना है, अंदर आना मना है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि यहां मरना मना है। यह सब जगह जन्म के साथ मृत्यु जन्म ले लेती है। तो चाहे आज वसुदेव जी ने भी यही कहा, अद्य वा, आज या अनेक वर्षों बाद, लेकिन मृत्यु तो होगी ही। और राजन, जो निश्चित है, अपनी मृत्यु निश्चित है, तो इस माध्यम पर क्यों रोष उतार रहे हो? और फिर आप यह भी तो सोचें, वेदांत का बड़ा सुंदर उपदेश किया है वसुदेव जी ने कि यह संसार स्वप्न के समान है, और उसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो भी असर नहीं हुआ। तो एक बात कही कि ऐसा तवानुजा बाला, ऐसा तवानुजा बाला, कृपया पुत्री कोपमा। ऐसा, ऐसा माने यह तव अनुजा, तुम्हारी बहन है, यह देवी तुम्हारी छोटी बहन है, और तुम्हारे पुत्री के समान है, पुत्री कोपमा, और इसको माता है, यह ठीक नहीं है। अच्छा, फिर एक बात है, इस देवकी से तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। देवकी से जन्म लेने वाली 8वीं संतान। अच्छा, देवताओं ने भी बड़ी चतुराई से आकाशवाणी की। देखो, अस्यास्त्वमस्तमो गर्भो, इस देवी का 8वां गर्भ, 8वीं संतान तुम्हारा काल है। अब 8वीं संतान कहे कि न पुत्र का न पुत्री का, इसीलिए तो कंस हमेशा चक्कर में पड़ा रहता था कि 8वीं संतान कहां है। आकाशवाणी ने, और वही हुआ। तो वसुदेव जी ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि तुम्हें देवकी से तो खतरा है नहीं, देवकी के संतान से है, तो इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंपता रहूंगा। आप आश्चर्य करेंगे, वसुदेव जी के सत्य निष्ठा का यह प्रभाव था कि कंस की भी बुद्धि बदल गई। बोला ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, मुझे इससे कोई बैर नहीं है, मुझे तो तुम इसकी संतान लाला कर देना, संतान लाकर मुझे सौंपते रहना। और इसका अर्थ क्या है कि जब महापुरुषों के जीवन में सत्य की निष्ठा हो जाती है, महर्षि पतंजलि ने कहा कि जिसके जीवन में सत्य की निष्ठा हो जाती है, उसकी वाणी का यह चमत्कार होता है कि सुनने वाला बदल जाता है। तो वसुदेव जी की वाणी का प्रभाव कि यह क्रूर कर्मी महाअभिमानी दुष्ट कंस की बुद्धि भी बदल गई, और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे वचन पर विश्वास है, अब तुम घर जाओ। वसुदेव जी के पहली संतान जो देवकी जी के द्वारा उत्पन्न हुई, उस बालक का नाम था कीर्तिमान। और वसुदेव जी उस संतान को लेकर, पहली संतान को लेकर कंस के पास गए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, किम दुस्सह साधु नाम विदुषाम किम अनुपेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम। बड़ा अच्छा मंत्र है। इसका अर्थ है कि साधुओं के लिए क्या ऐसा कठिन है जिसे वो सह न सके। सहन करना साधु का स्वभाव है। जो जितना अधिक सहन कर लेता है वह उतना ही बड़ा साधु है। काट कूट धरती सहे खोद खाद बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। बुंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। भगवान बुद्ध ने अपने एक संत से कहा, भिक्षु से कहा कि तुम स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, लेकिन संसार तो अच्छा नहीं है, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। भिक्षु ने कहा कोई बात नहीं, अपमान करेंगे, गाली तो नहीं देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली देने वाले भी मिल जाएंगे। बोले अच्छा है, डंडा तो नहीं मारेंगे। तो कहा कुछ लोग डंडा मारने वाले भी मिल जाएंगे। तो बोले ठीक है, जान से तो नहीं मारेंगे। तो बोले कुछ लोग जान से भी मार सकते हैं। बोले अच्छा है, जो काम मौत करेगी वो पहले ही वो कर देंगे, झंझट ही खत्म हो जाएगा, उसमें क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम संसार में घूमने लायक हो। जो इतना सहन कर सकता हो, सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही, जो इतना सहन कर ले, तो किम दुस्सह साधु नाम, साधुओं के लिए क्या सहन करना कठिन है, और ज्ञानी जनों के लिए क्या चीज है जिसका वे त्याग न कर सकें। और वही है वसुदेव जी ने। और आगे कहा किम कर्म कदर्याणाम, जो नीच पुरुष है उनके लिए कौन सा काम करने लायक नहीं, वो सब कर सकते हैं। वसुदेव जी अपनी संतान को लेकर जा रहे हैं बलि चढ़ाने, उस वचन के पीछे। लेकिन जब उस कीर्तिमान नामक पहले बालक को लेकर वसुदेव जी गए हैं,
तो कंस के मन में उनकी सत्य निष्ठा देखकर, उनकी वचन की दृढ़ता देखकर हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो 8वीं संतान से मतलब है, तुम इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी लौटने लगे, पर कथा बड़ी विलक्षण है। नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण, नारद जी जहां ना पहुंचे। अच्छा, अद्भुत है ये, सबके यहां इनका आना जाना है, भगवान के यहां भी और कंस के यहां भी, देवताओं के यहां भी, दानवों के यहां भी, लेकिन ये सबका हित करते हैं, पर हित करने का ढंग थोड़ा अलग अलग है। अब कंस के पास गए तो दूसरी बात कही नारद जी ने। क्या कहा? उनको लगा कि कंस के मन में दया आ गई, और कंस के मन में अगर दया आ गई तो ये अत्याचार इसका जो है उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि ये दया तो क्षणिक है, सदा तो रहेगी नहीं। ये दया इसके स्वभाव में तो है नहीं, स्वभाव से तो ये अत्याचार करेगा ही। तो इसका अंत जितनी जल्दी हो वो अच्छा। और अंत कैसे हो? बोले अत्याचार जितना जल्दी बढ़े उतना ही बढ़िया, इसका रोग ये बढ़ाना ही चाहिए ताकि ये मिटे। तो नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया, कहा कंस ने, आइए आइए देवर्षि देवर्षि, प्रणाम प्रणाम। देवर्षि कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कमल का फूल लिए हैं, कमल का पुष्प। कुछ परेशान दिख रहे हैं। नारद जी बोले हाँ मैं परेशान ही हूं। क्या परेशानी है? बोले इस कमल में ये 8 दल कमल है, 8 दल हैं इस कमल के। हाँ, तो बोले मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि इस कमल की 8वीं पंखड़ी कौन है। बोले इधर से गिनता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं हो जाती, और इधर से गिनता हूं तो ये 8वीं हो जाती, बीच से गिनता हूं तो वो 8वीं हो जाती, उधर से गिनता हूं तो 8वीं हो जाती। तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि 8वीं कौन सी है, यही तुम हमें बता दो, तुम अगर समझ सको तो। कंस कुछ बोले ही नहीं। नारद जी बोले बस काम बन गया, नारायण 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 करते चले गए, क्योंकि कंस का दिमाग वहां चला गया कि जब कमल की कोई भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है तो देवकी की कोई भी संतान 8वीं हो सकती है। और उसने ऐसा क्रूरतम निर्णय लिया कि वसुदेव जी को पुनः बुलाकर उनके पहले बालक का वध कर दिया, और इतना उग्र हो गया कि वसुदेव देवकी जी को कैद खाने में डाल दिया, जेल में बंद करा दिया, हथकड़ी बेड़ी डालकर। अब बोलो, कभी कभी लगता है कि ये संतों को कराना चाहिए। अब नारद जी ने ये और कराया, बेचारे को थोड़ा बहुत दया भी आई थी मन में, लेकिन भगवान का अवतार शीघ्र हो, पृथ्वी का उद्धार शीघ्र हो, और कंस का अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान आएंगे। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण कराने के लिए वसुदेव और देवकी जी को कष्ट में डाल दिया कि भाई वसुदेव देवकी भले ही कष्ट में रहें, ये कष्ट सहन करने पर सारी पृथ्वी का कष्ट निवृत्त हो जाए। इसे इस अर्थ में देखना चाहिए। अब वसुदेव देवकी जी जेल में, हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई, आंखों में आंसू हैं, भगवान का स्मरण है। और तो और यहां एक बात यह और सोचने जैसी है कि कंस ने अपने साथ जो अंगरक्षक रहते थे उनसे कहा कि मेरे पिता को कैद करके जेल में डाल दो, पर वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, हम तो उसने सेना को आदेश दिया तुम ऐसा करो। तो सेना भी बोली कि हम ये साहस नहीं कर सकते। तो श्रीमद् भागवतकार कहते हैं स्वयं पुग्री है, वह स्वयं गया और ऐसा निंदनीय कर्म किया कि अपने पिता को अपने हाथ से हथकड़ी पहनाई इसने, और उनको भी कैद खाने में डाल दिया। अब यह राज्य कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक अर्थ यह है कि कंस अभिमान का हेतु है, अभिमान का स्वरूप है, और चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा, ये अभिमान सबको बंधन में डालकर रखता है, और ये बंधे हुए हैं सब। अब वसुदेव जी एक एक करके अपनी संतान लाते, 6 बालकों का ऐसे वर्णन है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से महात्मा लोग कहते हैं कि जब 6 बालक मरे तब भगवान आए। इसका अर्थ क्या है? बोले बस यही है कि जब ये हमारे 6 विकार नष्ट हो जाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। यह साधुओं के सोचने का ढंग है, एक आध्यात्मिकता से यह सोचा जा सकता है। और 7वें गर्भ के रूप में देवकी जी के गर्भ में भगवान शेषावतार श्री बलराम जी का आगमन हुआ। 7वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण के पूर्व उनके बड़े भैया बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए। तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा देवक्याम जठरे, देवकी माता के जठर में, उदर में जो अभी संतान है, शेषाख्यम धाम मामकम, शेषाख्यम वो शेष हैं और वे मेरे धाम से ही आए हुए हैं। तुम एक काम करो, उनका आकर्षण करो, देवकी जी के गर्भ से उनका स्थानांतरण करके माता रोहिणी के गर्भ में उन्हें स्थापित करो,
और योग माया से भगवान ने कहा कि तुम यह पवित्र कार्य करो और तुम्हारा बड़ा यश होगा, कलिकाल में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, अनेक नाम से तुम्हारी पूजा होगी, तुम वैष्णवी कहलाओगी, तुम विजया कहलाओगी, तुम दुर्गा भद्र काली कहलाओगी, ऐसे भगवान ने कहा। और योग माया ने वही कार्य किया। बलराम जी को देवकी जी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी जी के उदर में रखा, इसलिए बलराम जी का नाम हुआ संकर्षण। इनका एक नाम है संकर्षण, और सबको प्रसन्नता देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम भी है, बलराम जी। ऐसे अच्छा वैसे भी देखो, देवकी जी के गर्भ में बलराम जी क्यों आए? पहले का देवकी जी के गर्भ में बलराम जी इसलिए आए क्योंकि भगवान आने वाले हैं, तो जिस स्थान में भगवान आने वाले हों उसकी शुद्धि के लिए मानो बलराम जी का आविर्भाव पहले हुआ। वे उस स्थान को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर देते हैं। और शेष तो स्वयं, इनका अवतार पहले क्यों हुआ? बोले शेष तो भगवान की शैया है, तो शैया का आगमन पहले होता है और जो शैया पर विराजमान होने वाला है वह बाद में आता है। इस तरह भगवान शेषावतार बलराम जी का आगमन हुआ और अब भगवान की प्रतीक्षा होने लगी। दिन समय बीत रहा था। दया निधि अब तो लो अवतार, अवतार अब तो लो अवतार, दया निधि बंदी गृह वसुदेव देव की करते करुण पुकार, दया निधि अब तो लो अवतार, लो अवतार लो। और इस प्रार्थना में एक संकेत है कि अवतार लो और अवतार लेकर अब तार लो। इस अभिमान के बंधन से भगवान ही मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। यह करुण प्रार्थना भगवान तक भी पहुंचती है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। और सचमुच भगवान ने आने का निश्चय कर लिया। और कौन से महीने में आए भगवान? भाद्रपद, भाद्र मास, श्रवण, यही श्रावण मास है। और श्रावण के बाद भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, हम लोग स्वस्ति वाचन वेद मंत्र में सुनते हैं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। भद्रम, भद्र माने शुभ, और यही भादो मास है, भाद्रपद। और इसके पहले श्रवण, यही श्रावण है। इसका अर्थ है कि पहले श्रावण आता है तब भादो आते हैं, भादो मास आता है। इसका आशय यह हुआ कि पहले हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं और श्रवण के बाद हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। यही भगवान का भाद्रपद में अवतार लेने का संकेत है। दूसरी बात यह कि भगवान दिन को नहीं आए, रात को आए। अच्छा, दिन को क्यों नहीं आए, रात को? अच्छा, दिन को तो सब अपने दिखते हैं, जितने अपने होते हैं सब अपने दिखाई पड़ते हैं, ये अपने, ये अपने, ये अपने। लेकिन रात के अंधेरे में कोई अपना नहीं दिखता। जब अपने को अपना कोई न दिखे तब भगवान प्रकट होते हैं कि यह बेचारा दीन है, इसका अपना कोई नहीं। और वह भी अंधेरी रात में आए। और अंधेरी रात की विशेषता क्या है? देखो, सूर्य नहीं, अंधेरी रात है, चंद्र नहीं। अच्छा, और तो और सूर्य का प्रकाश भी नहीं है, उजेली रात नहीं, इसलिए चंद्र का भी प्रकाश नहीं है। अच्छा, और अद्भुत बात, बादल छाए हुए हैं, वर्षा हो रही है, रिमझिम 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 फुहार पड़ रही है। इसका अर्थ है चंद्रों का भी प्रकाश नहीं है। और यह ऐसे लगता है कि न सूर्य का प्रकाश अपने साथ है, न चंद्र का प्रकाश अपने साथ है, न तारों का प्रकाश अपने साथ है। अपने जीवन में प्रकाश की कोई आशा किरण किसी भी तरह से शेष नहीं रह गई। चारों तरफ निराशा का घोर अंधकार है। भगवान कहते चिंता मत करो, जब निराशा का घोर अंधकार छा जाए मुझे याद करना, भले ही चंद्र ना हो पर कृष्ण चंद्र प्रकट हो जाते हैं। भगवान रात्रि में आए। एक बार की बात आपको सुना, एक ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रात को क्यों आए? तो ऐसे ही जिज्ञासावश वो पूछ रहा था, तो मुझे विनोद की बात सूझी। तो उसने कहा कि श्री कृष्ण रात को क्यों आए? हमने कहा कि चोर तो रात में ही आते हैं, दिन में थोड़े ही आते हैं। तो वो खींच गया, मुझसे बोला आप श्री कृष्ण को चोर कहते हैं? हमने कहा उनसे बड़ा चोर और होगा कौन? कोई नहीं। लेकिन वे कैसे चोर हैं? नवांबुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया
हृदयस्य चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, नव नील कमल की आभा को चुरा लेने वाले हैं, श्री राधिका जी के हृदय को चुरा लेने वाले हैं, और जो शरण में आ गया उस आश्रित जन के सारे कष्ट संकट पाप ताप संताप चुरा लेने वाले हैं। ऐसे चौराग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। किसी ने पूछा कि चोर तो हैं पर रात को आए ये तो मान गए, पर श्री कृष्ण को आप चोर किस आधार पर कहते हैं? रात को तो सज्जन भी आते हैं, कहीं जरूरी काम हो तो सज्जन भी आ जाते हैं। ये अरे हमने कहा श्री कृष्ण से बड़ा चोर और कौन होगा? क्यों? बोले चोर चोरी करने के बाद पकड़ा जाए और जहां बंद किया जाता है, ये तो अवतार ही बंदी गृह में लेते हैं, कारागृह में आते हैं। तो बोले इन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। हमने कहा वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? और सचमुच श्री कृष्ण ऐसे चित चोर हैं कि ये बड़ों बड़ों की पकड़ में नहीं आते। मन समेत जही जान न बानी, तरक न सकई सकल अनुमानी। जिसको ब्रह्मा और शिव के ध्यान की पकड़ में जो नहीं आते, वेदों ने भी जिसे नेति नेति कहा, वेदों की भी पकड़ में नहीं आते, वे भगवान आज देवकी जी के यहां प्रकट हुए। और ऐसे लगा जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हो रहा हो, वैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब बंदी गृह में प्रकट हुए तो चारों तरफ प्रकाश हो गया। इसमें एक बात और विचारणीय है, भगवान के प्रकट होने से तो इतना प्रकाश हुआ, लेकिन जब भगवान देवकी माता के गर्भ में थे तो उस समय सुखदेव जी ने कहा कि भगवान माता देवकी के गर्भ में जब थे तो देवकी जी का चेहरा ओज से प्रकाश से भर गया। देखो भगवान अगर भीतर आ जाएं तो उनकी झलक बाहर आने लगती है, पर कई लोगों को बड़ी आपत्ति है। और इसमें ब्रह्मा जी आदि देवता स्तुति करने आए और उन्होंने कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। और अंत में कहा सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। हे प्रभु आप सत्यव्रत हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, सत्य के परायण हैं, और आप जिस सत्य से प्रकट हुए हैं इसलिए आप उस सत्य के भी सत्य हैं, परम सत्य हैं। हे सत्य स्वरूप परमात्मा हम आपकी शरण में हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, देवताओं ने भगवान की गर्भ में स्तुति की है, गर्भ में भगवान को मानकर स्तुति की है। भगवान गर्भ में आए, यह सुनकर बहुत लोगों को आपत्ति होती। एक सज्जन बोले भगवान भी गर्भ में आते हैं? एक महात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अच्छा बोले तुम भगवान को कहां मानते हो? हमने तो मान लिया कि देवकी माता के गर्भ में आए भगवान। अच्छा तुम कहां मानते हो? तो बोले हम लोग तो वेद उपनिषदों को मानते हैं। अच्छा तो उपनिषद में क्या कहा गया? ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईश आवास्य। सब जगह भगवान है। का यह तो मानते हो? बोले हाँ मानते हैं, लेकिन बोले हम ये नहीं मानते कि भगवान माता के गर्भ में आए, उनका जन्म हो, ये नहीं मानते हैं। तो कहा ये तो बदतो व्याघात दोष है। जब भगवान को सब जगह मानते हो, तुम्हारा परमात्मा सब जगह है, तो जब सब जगह है तो माता के गर्भ में क्यों नहीं? क्या माता का गर्भ उस सब जगह से अलग है क्या? इसलिए भगवान सर्वत्र हैं, और यही कारण है कि भगवान को हम कहीं भी स्वीकार कर सकते हैं। माता के गर्भ में आए यह मानने वाले भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि भगवान देवकी माता के गर्भ में आए, हम उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा जी और शंकर जी संपूर्ण देव मंडली के साथ विदा हुए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब ब्रह्मा जी, शिव जी और देवता स्तुति करके अपने अपने धाम को गए। अच्छा भाई यह बात समझ में नहीं आती कि देवता बंदी गृह में आए, महादेव के संग आए, स्तुति की, और स्तुति करने के बाद कम से कम ठहर जाते, भगवान का दर्शन करके जाते, और पहले ही चले गए। तो इसका संत जन अर्थ करते हैं कि देखो ये देवता अपने अपने इस ब्रह्मांड में अपने अपने लोक में रहते हैं, लेकिन ये देवता ब्रह्मांड में नहीं, पिंड में भी रहते हैं, हम लोगों के शरीर में भी रहते हैं। और इसीलिए ये जो वाणी है जिसके द्वारा बोला जा रहा है, इस वाणी के देवता अग्नि हैं, और रसना के देवता वरुण हैं, नेत्रों के देवता सूर्य हैं, मन के देवता चंद्र हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, इस अहंकार के
आदि देवता देवता के रूप में भगवान शंकर हैं, और चित्त के देवता भगवान विष्णु हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं ये देवताओं की शक्ति से काम करती हैं। एक सज्जन बोले है तो कल्पना भी कर ली हो तो इसका क्या प्रमाण कि देवताओं के बिना यह इंद्रियां काम नहीं करती। हमने कहा देखो हमारे ऋषियों ने जो कहा है वह बहुत तर्क संगत है, तर्क की कसौटी पर भी खरा उतरता है। जैसे उन्होंने कहा कि वाणी के देवता अग्नि है, तो हैं, अग्नि के बिना ये वाणी बोल नहीं सकती, दिखाई भले ही ना पड़े। कहा कैसे? बोले हम तो बिना अग्नि के बोल रहे हो, तो इसका क्या प्रमाण है? हमने कहा अगर अग्नि के बिना बोल रहे हो तो इसका एक परीक्षा हो जाए। बोले कैसी? हमने कहा जरा पानी में डुबकी लगा के बोलो। अच्छा देखो कैसी व्यवहारिक बात, कितना ही बकबक करने वाला हो, किसी की सुने ही नहीं, बस बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए। उससे कहो कि हम तुम्हें बोलने के लिए नहीं रोकते, जरा पानी में डुबकी लगा के बोलो, कोई नहीं बोल सकता। बुल 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 करेगा, कुछ बोल ही नहीं सकेगा। क्यों नहीं बोल सकता? जब सब जगह बोल लेता है तो पानी के भीतर क्यों नहीं बोल पाता? कहा इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि पानी में आग बुझ जाती है, पानी में अग्नि की शक्ति काम नहीं करती, और वाणी के देवता अग्नि हैं, इसलिए वह पानी में नहीं बोल पाता। और रसना ये जब स्वाद लेती है तब इसके देवता वरुण है, वरुण जल के देवता है। इसलिए आपने एक मुहावरा सुना होगा, अरे वहां बड़ी बढ़िया स्वादिष्ट मिठाइयां रखी हुई सजी हुई दिखाई दी, वह देखकर मेरे मुंह में तो पानी भर आया। ये बोलते हैं, कहते हैं मेरे मुंह में पानी भर आया। स्वादिष्ट चीज देखकर मुंह में पानी भर आता है। यह तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि स्वादिष्ट रसगुल्ले लड्डू रखे देखे तो मेरे मुंह में तो हवा भर गई। तो हवा तो कोई नहीं कहता, पानी ही क्यों कहते हैं? और सचमुच पानी भर आता है। क्यों? क्योंकि रसना के देवता वरुण हैं और वाणी के देवता अग्नि हैं, नेत्रों के देवता सूर्य हैं, और सूर्य माने प्रकाश का रूप। ये आंखें बिना प्रकाश के कुछ नहीं कर पाती हैं। अच्छा मन के देवता चंद्र हैं, और आप देखो चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी एक जैसा नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। अच्छा जब चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता तो मन कैसे एक जैसा रहेगा? जिसका देवता ही एक जैसा नहीं रहेगा वो मन कैसे एक जैसा रह जाएगा? इसलिए ये मन भी घटता बढ़ता रहता है, और कभी पूर्णता को प्राप्त होता है, फिर घटने लगता है, फिर बढ़ने लगता है। तो ये देवता अपने शरीर की इंद्रियों पर निवास करते हैं। तो इन देवताओं ने सोचा कि अब तो स्वयं सच्चिदानंद भगवान आनंद कंद कृष्ण चंद्र सशरीर प्रकट होने वाले हैं, तो अब तक तो हम इंसान के अंगों पर रहते थे, आज से भगवान के अंगों में रहने का अवसर मिलेगा। तो मानो अग्निदेव ने प्रार्थना की कि प्रभु आज्ञा हो तो हम आपकी वाणी में रहें। चंद्रदेव बोले हम आपके मन में रहें, सूर्यदेव बोले हम आपके नेत्रों में रहें, भगवान शिव बोले आपके अहंकार के रूप में हम प्रतिष्ठित हो जाएं, ब्रह्मा जी बोले हम बुद्धि में बैठ जाएं। भगवान ने स्वीकृति दे दी कि आ जाओ आ जाओ। तो सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। ये देवता अपने धाम को नहीं गए, मानो भगवान श्री कृष्ण के उस कमल कोमल कमनीय कलेवर के दिव्य अंगों पर आसीन हुए तो भगवान प्रकट हो गए। जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए तो कहा गया तम अद्भुतम अंबुजे क्षणम, ऐसे कहा गया कि यह बालक अद्भुत बालक है। अंबुजे क्षणम, ईक्षणम, ईक्षणम माने देखने से, अंबुज माने कमल, इसके कमल ने नयन खुले हुए हैं, अधरों पर मधुर मुस्कान है, और शंख गदायुर युधायुधम ऐसे वर्णन आया है कि भगवान चार भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, कमल लोचन भगवान श्रीमन नारायण जो क्रीट मुकुट धारण किए हुए हैं, जिनकी भुवन मोहनी शोभा निहार कर वसुदेव जी तो उस छवि को देखते ही रह गए। आहा। और मैं आपसे कहता हूं अगर हमारे भगवान सगुण साकार होकर प्रकट न होते तो कौन मानता कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है भी। हमारे भगवान निराकार होकर भी साकार हैं, निर्गुण होकर भी सगुण हैं, वे नित्य निराकार हैं, सगुण साकार हैं। ऐसे रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वसुदेव जी ने दर्शन किया, माता देवकी जी ने भी आंख खोलकर जो भगवान को देखा, वे दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान बोले मैं निर्धन का धन, निर्बल का बल, दीन जनों का सहारा हूं, बंदी गृहवासिनी देवी सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। हे बंदी गृह निवासिनी माता, मैं ही तुम्हारा आठवां लाल हूं। देवकी जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसने लगे। भगवान को देखा तो जैसे कि देवता स्तुति करते समय कहकर गए थे कि माता अब निश्चिंत रहो, भगवान तुम्हारे गर्भ में है, प्रकट हो गए, अब कंस का डर मत करो, वह तो थोड़े दिन का मेहमान है। और जो भगवान को देखा, अब अद्भुत बात, स्वयं बंधन में पड़े हैं वसुदेव जी, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, देवकी जी की भी वही दशा है। और कितनी अद्भुत बंधन की शक्ति देखो, जो भगवान की वंदना करता है और ऐसी वंदना करता है कि उसे बंद ना, वंदना जो शुरू हो गई फिर बंद ना हो,
तब वंदना है। और ऐसी वंदना होती रहे। और बंधन का यह प्रभाव कि अगर कोई बंधन से मुक्त होकर भगवान तक नहीं पहुंच पाता तो भगवान उसका बंधन स्वीकार करके उस भाव के बंधन, देखो यहां दो बंधे हुए हैं। वसुदेव जी ने कहा हमारी तो हथकड़ी है, पांव में बेड़ी, हम बंधे हुए हैं। देवकी जी बोली हमारी भी यही दशा है, इसीलिए तो यहां पड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी हथकड़ी बेड़ी तो दिख भी रही, पर बंधन में तुम ही नहीं पड़े हुए हो, हम भी पड़े हुए हैं। भगवान आप भी बंधन में? हाँ। इसका क्या प्रमाण है? भगवान बोले तुम लोग बंधन में हो, इसका क्या प्रमाण है? बोले बंधन में है इसीलिए तो बंदी गृह में पड़े हैं। भगवान बोले हम भी बंधन में इसीलिए तो बंदी गृह में खड़े हैं। बंधन में हम भी हैं, लेकिन एक अंतर है। क्या? बोले तुमको कंस ने बांध रखा है, तुमको अभिमान ने बंधन में डाल रखा है, लेकिन भगवान बोले कि तुम कंस के बंधन के कारण बंदी गृह में पड़े हो, पर हम तो तुम्हारे प्रेम और अनुराग के बंधन के कारण यहां पुत्र बनकर खड़े हैं। भगवान भी, और यही बात है। देखो बंधन में दोनों है, जीव भी और परमात्मा भी। पर जीव भाव बंधन में होता है और भगवान भाव बंधन में होते हैं। जीव अभिमान के कारण भाव बंधन में पड़ता है और भगवान अनुराग के कारण भक्ति का नाता स्वीकार करके प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान ने पूरी कथा सुनाई, वसुदेव देवकी जी को याद दिला कि मैं वही हूं जिसके कारण, जिसके प्रतीक्षा में आप लोग आज तक रहे। मैंने वरदान दिया था और यह देखो मैं तो 4 भुजाएं लेकर आया हूं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आया हूं। वसुदेव जी देवकी जी अत्यंत आनंदित हुए, लेकिन भगवान ने अद्भुत बात कही। भगवान ने कहा कि मैं प्रकट यहां हुआ हूं पर यहां रहूंगा नहीं, मुझे तो गोकुल भेजो। अब कितनी बढ़िया बात है। भगवान अंतःकरण में प्रकट तो होते हैं पर अंतःकरण के बंदी गृह में नहीं रहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा कहां जा रहे हैं भगवान? ये गोकुल शब्द का अर्थ भी बड़ा अद्भुत है। संत सुंदरदास जी ने लिखा है, द्वंद बिना बिचने वसुधा पर है घट आत्म ज्ञान अपारो, और सुंदर को एक जान ही सके यह गोकुल गांव को पेंडो न्यारो। कुल माने वंश और गो नाम है इंद्रियों का। भगवान इंद्रियों के कुल में जाना चाह रहे हैं और इसका अर्थ है यही अवतार है। क्या? अंतःकरण में तो भगवान अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वे गोकुल इंद्रियों के कुल में आना चाहते हैं। कैसे? बोले आंखों के सामने सगुण साकार रूप लेकर आना चाहते हैं और कानों के पास भगवान मधुर मधुर वाणी बोलकर खेलना चाहते हैं श्रवणों के साथ। और इसी तरह भगवान इन इंद्रियों के कुल में, गोकुल में लीला करने वाले, क्योंकि भगवान की सारी लीला गोकुल में हुई है। और यह भी आज भी है, भगवान की आज भी सारी लीला गोकुल में ही होती है। कानों से हम उनकी कथा सुनते हैं, नेत्रों से हम उनका दर्शन करते हैं, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं, चरणों से उनके तीर्थ में चलकर जाते हैं, रसना से उनका स्वाद पाते हैं, प्रसाद का स्वाद लेते हैं, वाणी से वाणी गुणानुकथने, ऐसे वर्णन किया गया। तो ये गोकुल में यही भगवान की लीला है। वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल लेकर चलो। अब तो वसुदेव जी बड़े व्यथित हुए। भगवान कह रहे कि हमें ले चलो। अच्छा ले तो चले, जो स्वयं बंधन में पड़ा है, जो स्वयं नहीं चल सकता, वो दूसरे को कैसे लेकर चले? पर भगवान कह रहे नहीं नहीं मुझे तो ले चलो, गोकुल ले चलो। अब छोटा रूप भगवान ने बना लिया, कहें मुझे गोकुल ले चलो। अब वसुदेव जी ने कहा कि ये हथकड़ी, ये बेड़ी, पर भगवान ने बड़ा सुंदर संकेत किया। बोले तुम तो मुझे अपने सिर पर बिठा लो, मुझे अपने सिर पर बिठा लो, बंधन मत देखो, मुझे अपने सिर पर बिठाओ। मुझे सिर पर बिठाते ही तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। और यह भगवान आज भी कह रहे हैं कि अपने बंधन मत देखो, हैरानियां परेशानियां मत देखो, अरे मुझे सिरोधार्य कर लो, तुम्हारे सारे बंधन कट जाएंगे। यही भगवान ने आश्वासन दिया है। लेकिन हमने सुना है कि वसुदेव जी भगवान को सिर पर तो बिठाएं, पर किस में बिठाएं? कोई टोकनी मिले, कुछ मिले। तो वहां लोग कहते हैं कि अनाज साफ करने वाला एक यंत्र रहता, घरेलू यंत्र, जिसको ग्रामीण भाषा में बुंदेलखंड में लोग सूप बोलते हैं। उसमें अनाज डालो और माताएं अनाज डालकर गांव में घरों में ऐसे ऐसे करती हैं, छाजड़ा भी बोलते हैं उसको कहीं कहीं। तो उसका कूड़ा करकट बाहर निकलता है और जो अनाज सार होता है उसको सूप ग्रहण कर लेता है। संत श्री कबीरदास जी ने इस दृश्य को कहीं देखा होगा तो अपने दोहे में प्रयोग किया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो ये सूप क्या करता है? सार को ग्रहण करता है, कूड़ा करकट को बाहर करता है। लेकिन दूसरी बात भी है, घरों में एक यंत्र होता है, गांव में माताएं जानती हैं, जिससे आटा साफ किया जाता है। तो आटे को साफ करने के लिए चलनी होती है, वो टीन की ऐसी बनी होती है, नीचे लोहे के पतले पतले तारों की जाली होती है और उसमें आटा डालते हैं और आटा डालकर ऐसे 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 करती हैं माताएं। तो जितना सार सार होता है सब नीचे गिर जाता है और कूड़ा करकट सब इकट्ठा रह जाता है। तो ये चलनी का काम क्या है? कूड़ा करकट इकट्ठा करना,
और सार सार सब नीचे गिरा देना, बेकार बेकार अपने पास रख लेना। और सूप का स्वभाव है सार सार ग्रहण कर लेना, और जो असार है उसका त्याग कर देना। तो कबीरदास जी ने कहा कि साधु सूप की तरह हो, सार को ग्रहण करे, असार को छोड़े। लेकिन हमारी बुद्धि तो ऐसी है कि हम जितनी बेकार चीजें होती वो इकट्ठी कर लेते हैं अपने पास। जितना गलत गलत है, अरे हाँ ठीक, लेकिन ये जिसके देखो सबके दोष इकट्ठे अपने पास कर लिए, और ऐसे लगता है कि सारी दुनिया में दोष के अलावा कुछ है ही नहीं। पर यह चलनी की बुद्धि है। चलनी की बुद्धि होती है दोषों को ग्रहण करने वाली, और सूप की बुद्धि है गुणों को ग्रहण करने वाली। तो सूप माने सारग्राही बुद्धि। तो वसुदेव जी ने उसी सूप में भगवान को बिठा लिया, और इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान जब ठहरेंगे तब सारग्राही बुद्धि में ही ठहरेंगे। दोष ग्रहण करने वाली बुद्धि में भगवान नहीं रहते, वे तो सार ग्रहण करने वाली बुद्धि में रहते हैं। और वसुदेव जी ने वही सूप में भगवान को बिठाकर अपने सिर पर रख लिया, और जैसे ही भगवान सिर पर आए वैसे ही वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ी टूट गई, बेड़ी खुल गई, हाथों में बंधन नहीं रहा, पांव में बंधन नहीं रहा, कमर की बंधन जो डाले हुए जो लौह श्रृंखला थी वह टूट गई, ताले खुल गए, फाटक खुल गए, ताले टूट गए, और जो पहरेदार थे वे सब सो गए। इसका अर्थ है कि भगवान को जो सिरोधार्य करता है उसके सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि कोई साधना नहीं करनी पड़ी इन बंधनों से मुक्त होने के लिए। भक्त को कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, एक ही साधे सब सधे। वह तो भगवान को सिरोधार्य कर लेता है, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। हमारे वृंदावन में लोग गाते हैं इस समय का गीत कि भगवान श्री कृष्ण जब चले, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारेरी। अरे इस काली कमली वाले ने, कारी कमरिया वाले ने, इस पीतांबर वाले ने गजब कर दिया। ऐसा अद्भुत चमत्कार तो कहीं भी नहीं हुआ। कैसा हुआ? गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारेरी। क्या गजब? बोले कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि जन्म कहीं और जन्मोत्सव कहीं। मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है। गोकुल अरे गोकुल बजत नगारेरी या कारी कामरी वारे ने, गोकुल बजत नगारेरी या कारी कामरी वारे ने। दैन चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं तारे। उद्यम पौरुष कीन बिना, धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपना, विधि के पर पंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे। मथुरा में यानी जन्म लियो है, ओ मथुरा में यानी जन्म लियो है। गोकुल बजत नगारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करे। आ, 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 और क्या चमत्कार हुआ इस गीत में कहा गया। सोए गए या के पहरे वारे, सोए गए या के पहरे वारे। विमुख जन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया ने इन जागने वाले पहरेदारों को सुला दिया। जो भगवान को पकड़कर अभिमान को सौंपने वाले थे वे सो गए। सोए गए या के पहरे वारे, और या के आप ही खुल गए तारे री, या कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारेरी या कारी कामरी वारे ने। अब चले वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, तो फिर ऐसे बादल छा गए। घन श्याम को देखने के लिए श्याम घन उमड़ कर आ गए, और उन श्याम घनों से वर्षा होने लगी। कालः परम शोभन, ऐसे अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना। सभी गुणों से संपन्न यह काल की शोभा ही बड़ी सुंदर हो रही थी। नदियां सुंदर जल ले लेकर बहने लगी, और मही में मंगल ही मंगल हो गया। भूइष्ठ ब्रजग्राम पुरा करा, वहां जितने भी नगर सब जगह आनंद ही आनंद। अब बरसात होने लगी, बूंदें पड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, ज्यादा तेज नहीं पर बूंदें पड़ने लगी। इनसे क्या हुआ कि मथुरा के लोग जो रास्ते में
पुराने समय की परंपरा, अपने घर से बाहर खाट बिछाए सो रहे थे। वो जो थोड़ी थोड़ी बूंदे गिरी, सब अपना खाट बिस्तर समेट के घर के भीतर चले गए। तो रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं रही। तो भगवान को जो सिरोधार्य कर लेता है उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती। पर आगे बढ़े, पर भगवान को तो बचाना है, तो पहले से ही आ गए शेष भगवान। तो श्री बलराम जी तो शेषावतार हैं, यहां शेष भगवान ने भगवान के ऊपर अपने फन का छत्र तान लिया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, जमुना जी बढ़ी बड़े वेग से, ज्यों ज्यों लागे बाढ़न यमुना, ज्यों ज्यों लागे बाढ़न बाढ़न, ज्यों ज्यों लागे बाढ़न। जमुना जी बढ़ने लगी, बड़ा वेग, और जल स्तर बढ़ता चला जा रहा था। पर जमुना जी भी बढ़ रही हैं और वसुदेव जी भी बढ़ रहे हैं। किसी ने वसुदेव जी से कहा कि जमुना जी का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है और सामने ही ऐसी प्रतिकूल धारा बह रही है और आप निर्द्वंद निश्चिंत होकर जा रहे हो, ये सामने की प्रतिकूल धारा देखकर डर नहीं रहे हो? वसुदेव जी ने कहा कि मैं प्रतिकूल धारा नहीं देख रहा। फिर बोले मैं तो उसका ध्यान कर रहा हूं जिसे सिर पर बिठा रखा है। तो जीवन में कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आवे, परेशान मत हो, आगे बढ़ो और उसका ध्यान करो जिसको हमने सिरोधार्य कर रखा है। भगवान सिर पर हैं, जाके सिर ऊपर तू स्वामी सो कैसा दुख पावे, भगवान का स्मरण करो। और एक बात और हुई, जैसे ही आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमल कोमल कमनीय चरण नीचे उतार दिए, और जैसे ही चरण नीचे उतारे, जमुना जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया तो रास्ता दे दिया। इसका अर्थ यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियां बाधा बन जाएं और जब कुछ न सूझे कि हम आगे कैसे बढ़ें, ऐसी भी समस्याएं आती हैं, ऐसा धर्म संकट आता है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो उन सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। यही इस कथा का रहस्य है। तो हुआ क्या, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, हो या के जमुना चरण पखारेरी, या कारी कामरी वारे ने गजब करी डारेरी, या कारी कामरी वारे ने। और जमुना जी ने सोचा कि मेरा नाम है कृष्णा और मेरा जल भी है कृष्ण, श्याम जल है, और ये कृष्ण आ रहे हैं तो अपना हृदय खोल दो ताकि कृष्ण को अपने भीतर ले लूं। रास्ता दे दिया जमुना जी ने। वसुदेव जी पहुंचे यशोदा जी के घर, नंद बाबा के घर। यशोदा मैया सो रही। अच्छा देखो, आज के दिन भगवान का ही जन्म नहीं हुआ, भगवान ने आज्ञा दी थी उनकी माया का भी जन्म हुआ है। एक रात में दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। एक रात में दो जन्म हुए, एक मथुरा में एक गोकुल में। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म हुआ है और गोकुल में भगवान की माया ने जन्म लिया है। यशोदा मैया के पास वह माया बालिका के रूप में शयन कर रही है। वसुदेव जी गए और उन्होंने भगवान को वहां सुलाया और भगवान की माया को, उस कन्या को सूप में बिठा के सिर पे रखा। यहां श्रीमद् भागवतकार कहते हैं भगवान रोने लगे। भगवान को रोना आया, रोने लगे। किस बात से रोना आया? बोले भगवान को तब रोना आता है। कब? बोले जब कोई भी भगवान को सिर से उतारकर भगवान की माया को सिर पे रखता है तो भगवान को रोना आ जाता है। अच्छा क्यों? इसलिए कि जब कोई भगवान को सिर पर रखता है तो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान की माया को सिर पे रखा तो फिर लौटकर वहीं आ गए और फिर वही जेल, फिर फाटक बंद, फिर ताले लग गए, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी। इसका अर्थ यह है कि भगवान की माया को जो सिर पर रखेगा वह बंधन में पड़ जाएगा और भगवान को जो सिर पर रखेगा वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब जेल में लौटकर आए वसुदेव जी, कंस को पता लगा, पहरेदारों ने सूचना दी संतान का जन्म हुआ है। कंस उसी समय तलवार लेकर नंगे पांव नंगे सिर बस आतुरता से दौड़ता हुआ आया। देवकी जी ने कहा कि भैया यह तो बेटी है। और देवकी जी के मन में लगा कि इस कन्या के कारण ही मेरे पुत्र की रक्षा हुई है और इसका प्राण जाए यह ठीक नहीं। बड़ी अनुनय की भैया मैं, देखो देवकी जी ने आज तक कोई प्रार्थना नहीं की, लेकिन आज कहा यह बेटी है, क्षमा कर दें इसे। पर कंस बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, यही इसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अब वो इससे क्या मतलब? आकाशवाणी ने तो यही कहा था, कन्या और पुत्र की बात तो कही नहीं थी। अस्यास्तमष्टमो गर्भो, अष्टम गर्भ की बात कही थी, तो इसको मैं मारूंगा,
छीन लिया देवकी जी के हाथ से और उस बालिका के चरण पकड़कर जैसे ही पत्थर पर गिराया तो वो बालिका तो हाथ से छूट कर गई। गगन सो शक्ति कराला, वह तो आदि शक्ति है, आकाश में चली गई। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल पहुंच गया है। और सचमुच भगवान की शक्ति को कौन मिटा सकता है? भगवान की शक्ति को बड़े बड़े अभिमानी नहीं मिटा पाए। और वही शक्ति रूप में विंध्यवासिनी देवी के रूप में विंध्याचल में स्थित हुई, जिनकी आज तक पूजा होती है, यही भगवान की आदि शक्ति हैं। और तब तो नंद वसुदेव और देवकी के समक्ष अत्यंत दुखी होकर कंस अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा, अपराधों की क्षमा मांगने लगा और वेदांत का उपदेश करने लगा कि ये संसार तो नश्वर है, जीव अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और मेरा अपराध क्षमा कर दो, यह तो ऐसा है वैसा, ऐसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा। लेकिन वसुदेव देवकी जी से क्षमा मांगी, उन्हें मुक्त किया। पर यहां तो यह घटना घटी और वहां यशोदा जी सो रही और भगवान श्री कृष्ण पास में पड़े, रोने लगे। क्यों रोए श्री कृष्ण? बोले श्री कृष्ण इसलिए रोए क्योंकि यशोदा जी सो रही थी करवट देकर। श्री कृष्ण को लगा कि मैं जिसके इतने पास में हूं और फिर भी वो सोता रहे तो रोना आ जाता है भगवान को। भगवान इतने पास में है और जीव करवट लेकर देख भी नहीं रहा है, सो रहा है, तो भगवान को रोना आ जाता है। और भगवान रोए इसलिए ताकि यशोदा मैया जाग जाए। ऐसा करुणा निधान और कौन होगा? कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो कोई अगर जीव जाग जाए तो भगवान तो रोने तक के लिए तैयार है। और भगवान श्री कृष्ण ने जगाने का ही काम किया है। यशोदा मैया को रो रो कर जगाया, गोपियों को बांसुरी बजाकर जगाया और अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाकर जगाया। भगवान तो जगाने का ही काम करते हैं, उनकी प्रत्येक लीला जीव को जगाने के लिए है। और इसीलिए श्री कृष्ण रोने लगे। और कभी कभी मुझे लगता है कि यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारे भगवान जैसा भगवान और कहां होगा। लोग कहते हैं जागो और जागकर साधना करो तब भगवान तक पहुंचेंगे, पर श्रीमद् भागवत की यह कथा अद्भुत संकेत करती है। हमारे भगवान तो इतने करुणा निधान हैं कि भगवान के पास चलकर नहीं जाना पड़ता। वे कहते तुम आराम से सो, हम सोते दशा में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ऐसा दयालु और कौन होगा जो सोते हुए जीव के पास स्वयं चलकर पहुंच जाए। अब तो यशोदा मैया जाग गई और जागी तो चारों तरफ शोर हुआ। सब कह रहे थे अरे यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो, या ते कारो ही कान कहायो, यशोदा ने कारी अंधेरी में जायो। गायक गुणीजन गा रहे थे और गोकुल की देवियां कह रही थी यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ललना। सब कह रहे अरे अरे सुनो सुनो सखी, मैंने जमुना जी के किनारे यह खबर सुनी है, यशोदा जी के घर लाला का जन्म हुआ है। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद के घर आत्मज माने बेटा हुआ है। जाता लादो, इस खुशी से चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। और हम लोग भी इस आनंद उत्सव में सम्मिलित हों, पारंपरिक ध्वनि बोलते हुए नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। तो हम लोग इसको पद्य में बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। और इसी आनंद उत्सव में हम लोग प्रेम से यही बोलने भगवान कृष्ण